अस्सलाम वालेकुम। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और पीएसएल मेट्रो में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पीएसएल सीजन 4 का क्वालिफायर तगड़ा मुकाबला और वैसा ही मुकाबला इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। आज टॉस जीता था पेशावर ज़ल्मी ने और कोयटा ग्लैडिएटर्स को खेलने की दावत दी थी। आज 186 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की टीम जो सेकंड पीएसएल का चैंपियन थे वो इस वक्त टारगेट चेस कर रहे हैं। 4 विकेटें गंवा दी हैं उन्होंने, जिसमें कामरान अकमल की विकेट भी शामिल है। मिसबाहुल हक ने 2 ही मैच खेले, एक में 59 मैच विनिंग रन स्कोर किए थे, एक में 49 रन बनाए थे और वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। उनके साथ मौजूद हैं डेंजर मैन, अगर बात कर लेते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के, कैरन पोलार्ड। तो अभी पेशावर ज़ल्मी की उम्मीदें कैरन पोलार्ड की जानिब लगी हुई हैं क्योंकि तकरीबन 13 रन की औसत अब दरकार है इस मैच में फतह के लिए पेशावर ज़ल्मी को, लेकिन 4 विकेटों का गिरना कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज ज़बरदस्त बैटिंग की शेन वॉटसन ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए और उसके साथ एहसान अली ने भी उनका भरपूर साथ दिया। जिस तरीके का स्टार्ट मिल गया था, लग रहा था कि 200 रन स्कोर कर लेंगे, लेकिन अच्छा कमबैक, खासकर वहाब रियाज ने 2 विकेटें हासिल की। हसन अली ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, तैमुल मिल्स ने उम्दा बॉलिंग की और अब पेशावर ज़ल्मी की टीम कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा मुश्किलात में ज़रूर है। इसकी वजह यह है कि ये प्रेशर मैच है और टारगेट चेस कर रहे हैं। हमारे साथ आज जीतेगा पाकिस्तान में पीएसएल मेट्रो में और मेट्रो वन न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर सरफराज अहमद, शुएब मलिक समेत कई खिलाड़ियों के कोचिंग की। और अगर बात करते हैं हमारा प्रोग्राम ऑल आउट तो उसकी जान साजिद खान साहब शो का हिस्सा है। कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, इनकी नाराज़गी को ज़रा हम जानने की कोशिश भी करेंगे। कोर्ट चेंज किया है साजिद खान साहब ने, तो पहले आप नेता थे, अब आप कोर्ट में आ गए। मैं भी आगे बात करता हूँ आपसे। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, लेकिन अंडर 19 सतह पे पाकिस्तान को लीड किया, पाकिस्तान एक ही सतह पे पाकिस्तान को लीड किया, ज़बरदस्त किस्म के फील्डर और अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं। खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की जानिब से 4 सेंचुरियाँ इस फर्स्ट क्लास सीजन में भी स्कोर की, फॉर्म बरकरार है और वो फॉर्म आप यहाँ भी देखते होंगे। अजीम घुमन हमारे साथ शो कैसे हैं, इस जानिब आ जाते हैं। तो फिर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और इसके साथ साथ एज ए होस्ट आप उनको मुख्तलिफ चैनल्स पर देख चुके हैं, क्रिकेट भी खेल चुके हैं। सरफराज अहमद के साथ कराची में अंडर 19 क्रिकेट खेली, तौकीर खालिद शो का हिस्सा है और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन तस्लीम आरिफ साहब के साहबजादे हैं। खुद भी अंडर 19 की सतह तक क्रिकेट खेली है और क्रिकेट से अब भी वाबस्ता दिखाई देते हैं। एक बड़े बैंक से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनान आरिफ साहब हमारे साथ शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच इनान, आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर पेशावर किस की थी? आपकी थी साजिद खान, आपने ली थी? नहीं, वो तो जावेद हाफिज ने ली थी। नदीम भाई, बात ये है जिसने भी लिए मगर बहुत ही शानदार कोयटा के बैट्समैन ने बैटिंग की और जिस तरह आपने हमने हमारे पूरे पैनल ने बात की कि अच्छा मैच होगा और अभी मैच फिनिश नहीं हुआ और मिसबाहुल की जो कह रही थी हिस्ट्री है और इस मैचों के सईद खान साहब, कैरन पोलार्ड भी खेले हैं। पोलार्ड तो फिर पोलार्ड और जिस तरह शॉर्ट फॉरवर्ड में ये छक्के चौके लगना है और ये वाकई तौर पे अभी जब तक मैच चल रहा है, जब तक मिसबाह और पोलार्ड खेल रहे हैं तो मैच को सरफराज वैसे भी पता कहीं भी रिलैक्स नहीं होते और कभी रिलैक्स होने भी नहीं देते, अपने फील्डर रख दो। ये ओवरऑल सरफराज की कप्तानी बहुत पॉजिटिव थी और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया एक दफ़ा फिर अनवर अली को ड्रॉप करने का, जिसको खिलाया उसने प्ले किया। नहीं, आपने कोट पहन लिया, वास्केट उतार दी, इसका कोई ख़ास रीज़न? हाँ, उसका खास रीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेशनल स्टेडियम में गया, बहुत ही अफसोस से कहना पड़ेगा। उन्होंने बास्केट में आपको जाने नहीं, बास्केट तो खैर अपनी जगह, मगर इंतजाम बहुत ही अच्छे थे। खुशी हुई देख के जो किस सहूलत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे सेक्रेटरी इदारों ने इंतजाम किए हैं उसको सराहना चाहिए, सबके लिए किए और बहुत ही जज्बे से लोग जा रहे हैं। और ये है पाकिस्तान का जज्बा, जहाँ पाकिस्तान का लफ्ज़ आ जाए, जहाँ पाक फौज का लफ्ज़ आ जाए, सेक्रेटरी इदारों का लफ्ज़ आ जाए, वो उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाता है ऑटोमेटिकली। बड़ी क्लोज अपील थी यहाँ पर और आउट दे दिया है, तो इसका मकसद है कि हसनैन ने फॉर्मर कैप्टन मिसबाहुल हक को आउट कर दिया। इस तरीके से एक और नुकसान, 5वां नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ पेशावर ज़ल्मी की टीम को। मुश्किलात में दिखाई दे रहे हैं सेकंड एडिशन के चैंपियन अजीम। मुश्किलात 90 for 5, 187 चेस कर रहे हैं, ओवर्स भी अब बढ़ते जा रहे हैं। मुश्किलात नहीं है, तकरीबन ख़त्म ही है क्योंकि पोलार्ड पे ही है अब एक गेम। अब 14 रन की अगर एवरेज आ जाए और आपने 7-8 ओवर खेलने हो तो मुश्किल ही हो जाता है, इतना आसान नहीं होगा। मैंने आपको पहले बोला था कि कामरान अकमल बहुत वाइटल होंगे, वो 10-12 ओवर खेलें तो मैच में जान रहती है।
तो अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह खेल नहीं सके इस मैच में, और उसका सामना यही हो रहा है। और टारगेट भी 187 एक मतलब अच्छा टारगेट था, जिसको आप कहें कि मतलब चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग अच्छे बड़े मैच का अच्छा टारगेट है, रेस्पेक्टेबल नहीं है बल्कि चैलेंजिंग है। जब दो अच्छी टीमें खेलती हैं तो ये बहुत अच्छा टारगेट है। और अच्छी टीमें खेल रही हैं और फिर मैच भी कोई राउंड मैच ना हो, वो भी एक मैच ऐसा हो कि आपने फाइनल में पहुंचना है तो क्वालिफायर है, तो फिर तो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ओवरऑल आज टॉस जीत के जो पहले फील्डिंग का फैसला किया पेशावर ज़ल्मी ने, एक प्रेशर मैच के अंदर आमतौर पे कहा जाता है कि आप पहले बैटिंग कर लो तो आपको आसानी हो जाती है। ये डिसीजन कैसा लगा था डैरेन सैमी का? ये डिसीजन सामने ही है, अब जो सूरत हाल है मुझे नहीं लगा कि उनकी फेवर में इतना ज़्यादा गया है। और जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे, मैच स्टार्ट होने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल मैनेजमेंट की जो बात करते हैं हम कोयटा ग्लैडिएटर की, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि सरफराज ने जिस तरह से आप सरफराज की तारीफ़ कर रहे हो बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस तरह से आप देखें एहसन अली को लेकर आए अंदर अली की जगह, उस तरह परफॉर्म किया। और एट द सेम टाइम जिस वक्त फवाद खान के चेहरे पे बॉल लगाई, जो उनके बिल्कुल सामने जो बॉल लगा, उसके बाद रोसो को लेकर आए, तो उनका जो है प्लान बी इतना स्ट्रॉन्ग था कि रोसो ने आके जो गेंद किए इमाम को, इमाम थोड़ा सा शायद गलत खेले मगर वो बॉल बड़ा अच्छा पड़ा था। और बॉल पड़ने के बाद जो बोल्ड हुए, और उसके बाद जिस तरह से उनकी मैनेजमेंट ने ओवरऑल या टीम ने जिस तरह से खेला, उसकी जितनी तारीफ हुई। इनान, आपके ख्याल में प्रेशर मैच हो तो उसके अंदर पहले बैटिंग कर लेना ठीक है? अब तक राउंड मैचेस हो रहे थे, ये पहला प्लेऑफ का मैच है, क्वालिफायर खेला जा रहा है, टॉप 2 टीम्स खेल रही हैं, जो जीतेगी फाइनल में जाएगी। ऐसे में प्रेशर मैच में बैटिंग कर लेना कुछ ज़्यादा बेहतर होता है? मेरे ख्याल से नसीम भाई इस वक्त जो सैमी का अपना डिसीजन था, उसको अपनी परफॉर्मेंस देखते हुए और पोलार्ड को देखते हुए, क्योंकि वो लोग ज़रा चेज़ अच्छा करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि हार्ड हिटर्स हैं, तो मुझे लगता है कि उसको अपने ऊपर बिलीव था और उसकी अपनी बैटिंग लाइन के ऊपर था। लेकिन उतना अजीम की बात को सेकंड करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा टोटल किया कि बड़ी से बड़ी टीम भी इसको प्रेशर में आ गई, या तो वो क्लैप्स कर जाती है और या फिर वो गेम ले जाती है। तो मेरे ख्याल से उसका क्लैप्स करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके का कमबैक इनान कर लिया था पेशावर ज़ल्मी ने, वरना 11 ओवर में 114 रन थे, एक आउट था, शेन वॉटसन बैटिंग कर रहे थे और ज़बरदस्त आज उन्होंने बैटिंग की है। ऐसे में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट तो किया था, वरना 200 दिखाई दे रहे थे, 9 विकेट बाकी थी, बिल्कुल दे रहे थे। उसी तरह से शेन वॉटसन ने किया, हमारा कामरान अकमल के ऊपर मैच डिपेंड कर रहा था, क्योंकि वो परफॉर्म करता हुआ आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी हिटें मारते हैं। लेकिन आज जिस तरह वो मुझे थोड़ा सा फंसे हुए लग रहे थे, थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि उनको आइडिया था कि मैंने टीम को, तो आपके सामने वो जल्दी आउट हुए, तो टीम फिर अभी तक तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर पाई। लेकिन स्टिल पोलार्ड के ऊपर और सेमी के ऊपर गेम है। सरफराज अहमद की कैप्टनसी को भी है, मतलब आप देखें चारों ओवर शुरू के पावर प्ले में एक डिफरेंट बॉलर से बॉल किया, उसने वो प्लान लेके आया हुआ था। स्टार्ट नवाज से किया, पर ब्रावो को और हसनैन को फौरन पहले ओवर में चेंज करके लाए, तो उन्होंने कामरान को किसी तरह सेट भी नहीं होने दिया। आप ये देखें उनके वो जो हम बात कर रहे थे शो में फर्स्ट हाफ में कि बाजू नहीं खोलने थे, तो वो कहीं से दिखे नहीं कि किसी तरह उनके खोलने दिए बाजू। हाँ, बाजू नहीं खुलने दिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। सरफराज ने जो कैप्टनशिप की है, तो मुझे पता है आपके अंदर तो बहुत कुछ भरा हुआ होगा इस सिलसिले में। मैं फिर आपको एक पूरा टाइम दूं, मुझे कह रहे हैं ब्रेक ले लें, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। जीतेगा पाकिस्तान, हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स। लेकिन आज कौन जीतेगा? नेशनल स्टेडियम कराची में कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी? इस वक्त तो ऐसा लग रहा है काय कोयटा। ब्रेक के बाद वापस आ रहे। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और पीएसएल मेट्रो में, और हम बैठे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के स्टूडियो में। और अगर यहाँ से नेशनल स्टेडियम कराची देखें तो सिर्फ 5 मिनट की वॉक दिखाई देती है, वहाँ शोर हो रहा होता है, हम यहाँ सुन रहे होते हैं। तो मेट्रो 1 न्यूज़ वो वाइट चैनल है कि जो ग्राउंड का एटमॉस्फेयर भी यहाँ बैठ के ले रहा होता है। ओवरऑल जिस तरीके की कारकर्दगी अब तक कोयटा ग्लैडिएटर्स की रही है, अभी पिछले 2 गेंदों पहले छक्का लगा के सेंचुरी मुकम्मल कर ली डैरेन सैमी ने, कैप्टन पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम के लिए। लेकिन 15वें ओवर का खेल जारी है, एक और चौका लगा। इसी तरीके की बैटिंग करना होगी और दोनों वेस्ट इंडियन बैट्समैन जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं वो कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं, चाहे कैरन पोलार्ड हो जाए या डैरेन सैमी हो जाए। इनमें से किसी एक की विकेट का गिरना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें पोलार्ड की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पिछले ओवर में हमने देखा था कि एक गेंद लगी है डैरेन सैमी को, बहुत तेज़ गेंद थी हसनैन की, और हमने फवाद को भी इंजरी देखी है, फवाद की के चेहरे पे जो गेंद लगी थी। तो फिर कहीं ना कहीं इंजरी का सिलसिला भी दिखाई दे रहा है। फवाद का फिट होना फाइनल तक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोयटा की टीम जीत जाती है ये मैच और फाइनल में पहुंच जाती है तो 3 दिन का गैप मिल जाएगा इस इंजरी को रिकवर करने के लिए। मैं आता हूँ इस पर। साजिद खान साहब, सरफराज अहमद की लीडरशिप की बात की थी अभी अजीम घुम्मन ने, तो जिस अंदाज से शुरू में उन्होंने अपने बॉलर्स को चेंज किया और कामरान को सेटल नहीं होने दिया,
देखिए नसीम भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं, तज्जिया करते हैं, जो पॉजिटिव बात करते हैं, वो सरफराज की बात करेंगे। और सारे जितने मेरे कुली के जो क्रिकेट को समझते हैं, तो यकीनी तौर पर बहुत बेहतर तो गुफ्तगू करते हैं सरफराज की पॉइंट ऑफ व्यू से, सरफराज के कैरियर के हवाले से। कुछ हमारे अपने साफ़ी ब्रादर हैं, कुछ एंकर हैं, वो थोड़ा नेगेटिव हैं, उनको अल्लाह ने हिदायत दे। हाँ, आपका सवाल अजीम गुमर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट की। अगर हिस्ट्री उठाई जाए, मेरे ख्याल में उस जैसा प्लेयर आ नहीं सकता। मौजूदा चीफ सेलेक्टर को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी ने गलत डिसीजन लिया। उस बंदे को रेस्ट करा रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के, जिसमें 4-5 दिन रेस्ट मिल जाएंगे और वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बड़ा अहम रोल। जो मेरे अपने ज़राए बताते हैं, सरफराज हो सकता है उसको लेकर ना जाओ और रेस्ट कराने के लिए घर में बैठ के मैच। मगर ऑस्ट्रेलिया, तो मेरी अपनी क्रिकेट नाकस राय है, पाकिस्तान 5-0 हारेगा। तो ऑस्ट्रेलिया को सरफराज नहीं है, नहीं, आप टीम की बात देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बेहतर है। इंडिया से जो लड़ रहे हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। देखिए, लड़ना अच्छी चीज़ है। जैसे सरफराज लड़ाता है टीम, बहुत पॉजिटिव लड़ाता है, ऐसी टीम लड़ाए। मगर शोएब मलिक के कारकर्दगी, शोएब मलिक भी तो आप ही के नहीं, शोएब मलिक एज ए क्रिकेटर, एज ए शागिर, शोएब मलिक एज ए क्रिकेटर, एज ए शागिर, नो डाउट बहुत बड़ा कप्तान है। तो मगर उसकी कप्तानी जो पिछले पाकिस्तान सुपर लीग में हुई और जो एक बड़ी बस में चढ़ गया अवार्ड सेरेमनी में, उसने बहुत बड़ी कौन सी बड़ी बस अवार्ड सेरेमनी? ये नसीम भाई एक ऐसी बात है, पाकिस्तान के बहुत बड़े साफ़ी हैं और जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मगर जो अवार्ड सेरेमनी में जिनके नाम लिए, जिनको मिल रहा है, देखिए हर चीज़ का पाकिस्तान में एक लफ्ज़ होता है, मेरिट का कत्ल। हाँ। तो आजकल जो नया लफ्ज़ आया है मेरिट का कत्ल, सहाफ़त की बरादरी में जो अवार्ड दिए जा रहे हैं उसमें मेरिट का कत्ल हो रहा है। मैं माजी भट्टी साहब, नसीम राजपूत साहब, मिर्जा इकबाल बेग, याहिया हुसैनी, ये बड़े साफ़ी हैं, बड़े एंकर हैं। मगर शोएब मलिक साहब, जाहिर बात है तुम मेरे शागिर्द भी हो, छोटे भाई भी हो, मगर उस बस में चढ़ने से पहले सोच लो जो मेरिट पे लोग हो उनको नजर। लेकिन माजिद भट्टी साहब, इकबाल बेग साहब, याहिया हुसैनी, ये सब एक्सपीरियंस लोग हैं। मैं तो चलें छोड़ें, लेकिन वो तो बड़े काम के लोग हैं। तौकीर खालिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरफराज अहमद के साथ आपने भी अंडर 19 सतह पे क्रिकेट खेली। आप सरफराज में ऐसी कोई क्या ख़ास चीज़ है कि आज वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन भी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, इस वक्त भी अपनी टीम को फर्म फेवरेट बनाया हुआ है इस इंपॉर्टेंट मैच में? वैसे भाई, सरफराज की सबसे बड़ी बात है ना कि वो जिस प्लान को लेकर आता है उसको आखिरी वक्त तक एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। एक तो उसकी ये क्वालिटी, प्रैक्टिकली बताऊं, वैसे समहाउ शायद ये बहुत दुनियावी या प्रैक्टिकल बात ना लगे, लेकिन उससे अपने अल्लाह पे बड़ा यकीन है और वो जिस तरह से चलता है उसको लेके, और ख़ास तौर पे मतलब बहुत फ्लोलेस है। कप्तानी उसकी बचपन से देखी है मैंने, स्कूल की कप्तानी देखी है उसकी, बस जोनल की वकास अरुण हमारा कप्तान था, वो आके बच्चों की कप्तानी करता था। तो वो जो कप्तानी का पोटेंशियल सरफराज अहमद में है ना, वो वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाई देता है ना। आपने भी क्रिकेट खेली है सरफराज के साथ? वाकया सुनाऊं सरफराज के साथ अपना अंडर 19 का। सरफराज हमारा कप्तान, कप्तान था। आप दोनों एक टीम में थे? सरफराज एक टीम में थे, लेकिन रीजन से हम लोग रीजन से हम एक साथ खेले थे। सरफराज हमारा कप्तान था। तो मोइन भाई जो है नेशनल स्टेडियम, टेक्निकली वकास हारून हमारा कप्तान था, देखा जाए तो वो उसको होना चाहिए था कप्तान, लेकिन सरफराज, हाँ बिल्कुल, सरफराज हमारा कप्तान था। तो मोइन भाई जा रहे थे ग्राउंड ना, तो मैं फर्स्ट स्लिप में फील्डिंग कर रहा था, तो मुझे उसने कहा, मुझे उसके वर्ड्स याद हैं कि यार मुझे ना मोइन खान जैसा बनना है। और उस वक्त हम लिटरली, उस वक्त मैच चल रहा था, मैंने उसके साथ देखा, हंसा, जैसे मजाक मस्ती होती है, और आगे ओवर ख़त्म हो गया। वो दिन उसने उतना फॉलो किया उस चीज़ को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जिस चीज़ का इरादों बनाता है, इरादों का पक्का है, उसके साथ दुआएं बहुत हैं, और पॉजिटिव इतना है कि वो इतनी नेक एनर्जी के साथ उतरता है ग्राउंड में कि उसका अल्लाह ताला वैसे ही साथ देता है। कोई नेक एनर्जी का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर मैं बात करता हूँ, नेक एनर्जी जो है वो आपको वहाँ फतह दिला देती है, वहाँ इज्जत दिला देती है कि जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो पहला मैच भारत से आ रहे थे ये। और अगर मैं उठा के देखता हूँ वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले अगर मैं लोग देखता हूँ, इस मुल्क में बड़े बड़े नाम आए, लेकिन इमरान खान 1992 हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सेकंड यूनुस खान वर्ल्ड T20, या सरफराज अहमद। वर्ल्ड टाइटल जिताने वाले तीन ऐसे लोग हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी काउंट की है हमेशा। आप देखें ना, जो हमारा मैच हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, अनबिलीवेबल मैच था भाई वो, मतलब वन साइड मैच फाइनल, इंडिया को इतने प्यार से सरफराज ने हराया, उनको 180 रन से मारा था। और उसकी कैप्टनसी, उस पूरी टीम का लड़ना सिर्फ उस लड़के की वजह से जो भी नया कप्तान बना था। तो इसका मतलब यही है ना कि उसकी पॉजिटिव इतनी एनर्जी है, खुद पॉजिटिव भी है, खुद इतना पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने की वजह से कुछ
गैबी ताकतें भी मदद कर रही होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे। कामरान अकमल मुसलसल रन स्कोर कर रहे थे, अजीम डोमेस्टिक सीजन के अंदर हजार रन कर दिए थे कामरान अकमल ने। जहां थोड़ी बहुत फॉर्म खराब हुई थी सरफराज अहमद की, उसके बावजूद भी जो है वो कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि सरफराज को रिप्लेस कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ है सरफराज के साथ। नहीं, आप नो डाउट इसमें कोई शक की बात ही नहीं। जैसे सारे भाइयों ने यहाँ पे बोला कि सरफराज अहमद, सबसे पहले तो देखें कि हमारे मुल्क का कप्तान है और बीइंग पाकिस्तानी हम सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें T20 में भी उसने लगातार 11 सीरीज़ें हमें जिताई हुई हैं। उसकी परफॉर्मेंस इटसेल्फ उसके लिए बहुत कुछ बोलती है। यहाँ पे लोग बोलें ना बोलें, पर उसकी खुद की परफॉर्मेंस बहुत कुछ बोलती है और मेरे को बहुत ही खुशी है इस चीज़ की कि मेरे ये है प्रेडिक्शन कि सरफराज अहमद इज़ द ओनली राइट चॉइस एट द मोमेंट जो कि कैप्टन डिजर्व करता है वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप के लिए भी और तीनों फॉर्मेट के लिए अभी चेंज नहीं कर सकते आप इसको। बिल्कुल 27 गेंदों पे 71 रन दरकार है पेशावर ज़ल्मी को इस क्वालिफायर में फतह के लिए। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जो शख्स इस वक्त क्रीज पे मौजूद है कैरन पोलार्ड, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उनके अगर लगना शुरू होते हैं तो वो कोई भी रिजल्ट दे जाते हैं। 71-27 बॉल्स 5 विकेट्स, क्या कह रहे हैं साजिद खान? देखिए बहुत पॉजिटिव खेल रही है कोयटा की टीम, बहुत पॉजिटिव कप्तानी कर रहा है और उनकी जिस तरह पुलाक बैटिंग कर रहे हैं, ये शॉर्ट क्रिकेट की खूबसूरती है और यहीं से मैच को बना भी सकते हैं और हरवा भी सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, मगर एक ओवर जिताता भी, एक ओवर हरवाता भी है। मगर अभी तो माशाल्लाह जिस तरह ग्रिप मैच में सरफराज से कंटिन्यू रखी हुई है, बॉलर बहुत अच्छी है, कोई रिलैक्स नहीं है, कोई फील्डर ऐसी फील्डिंग नहीं कर रहा। आपका सरफराज के साथ बहुत टाइम गुजरा, आप सरफराज की शख्सियत को कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि एक बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त है कि सरफराज को क्यों आराम दिया है बिफोर वर्ल्ड कप, उसके बाद आपने इंग्लैंड खेलने के लिए जाना है, सरफराज को बाहर बिठा दिया और उस ऑस्ट्रेलवी टीम के खिलाफ के जो अगेंस्ट इंडिया जो टफ टाइम दे के आई है, जिस तरीके से वो अगेंस्ट इंडिया विराट कोहली की टीम को खेल के आ रहे हैं, उन्होंने 360 चेस कर लिए और 2 ओवर पहले चेस करके चले गए अगेंस्ट इंडिया। तो वो जिस तरीके की क्रिकेट खेले और आपने जितने खिलाड़ियों को आराम दे दिया है, एक तो सरफराज को भी डिफाइन करें क्योंकि डिस्कस हो रहे हैं सरफराज इस वक्त। देखिए रसीम भाई, मैं भी जानता हूँ, सारे हमारे कुलीग सब जानते हैं सरफराज को, मगर मैं सरफराज को पर्सनली इसके क्रिकेट पॉइंट से ये बात कहूँगा, रेस्ट करने की आदत है ही नहीं उसको। जब भी वो आता है 2 घंटे बाद ट्रेनिंग में चले जाता है, उसकी बॉडी में है ही नहीं इस तरह की। और वो रेस्ट जो प्राइवेट लीग है वो तो लीग ही नहीं है ना, तो डिपार्टमेंट को कोई लीग ही नहीं है, ये तो एंटरटेनमेंट क्रिकेट, इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है क्रिकेट से। तो पाकिस्तान की सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड बन गया जिसका तमाम वर्ल्ड और पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हैं। असल ODI है, टेस्ट है, 2020 है, तो वो कहीं भी ऐसी अपनी जो वर्ल्ड रैंकिंग कीपिंग कर रहा है वो कहाँ से वो करेगा? जिस रैंकिंग का वो कीपर है ना दुनिया क्रिकेट में, वो रैंकिंग मुतासिर होगी जिस तरह की 5 मैचों में उसकी कारकर्दगी थी और वर्ल्ड कप से बहुत बेहतर होती। मगर यहाँ पर जो रेस्ट कराने का तरीकाकार एक लॉबी है जो वादे तौर पर ये चाहती है वो रेस्ट करे। रेस्ट क्यों करे? सवाल ये लॉबी है। बिल्कुल आप पूछें सर। ये एक चीज समझ से बाला कर है, मतलब आपकी नज़र के अंदर सरफराज अकेले अच्छा बोलते हैं, हम सब अच्छा बोलते हैं, लेकिन सरफराज को कितना टाइम देना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से सरफराज आया था, चैंपियंस ट्रॉफी से आया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलते नजर आया, कप्तानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते नजर आया। सरफराज के लिए कितना टाइम मखसूस कर देना चाहिए कि इतने टाइम तक इस कप्तान को हमने चेक करना है? ये क्रिकेट बोर्ड की को किस जो है मतलब किस तरह से सोचे? साजिद भाई तो बोलेंगे चेंज ही नहीं करो उसको। नहीं, ऑनेस्ट ओपिनियन साजिद खान की जरूरत है। जब तक जिंदा है जो पाकिस्तान के लिए कामयाब तरीन कप्तान, जो उसने कामयाब तरीन कप्तानी की है, टेस्ट मैच, ODI, 2020, आप वादे तौर पर और लोगों की कारकर्दगी देखें, मिसबाह उल हक की भी देखें। मिसबाह उल हक को बनाया गया था, टीम सेट थी, जो सफात को टीम मिली टेस्ट मैच में, ग्रेट यूनुस खान और मिसबाह नहीं थे। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं। लोग ये बात करते नजर आते हैं कि मैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो सोशल मीडिया पे भी एक बात होती है और दूसरे चैनल्स पे भी ये बात होती नजर आई। मिसबाह उल हक की कप्तानी के अंदर टीम का अगर आप देखें तो बहुत स्लो खेलते नजर आते थे, करंट क्रिकेट में खेलते नहीं नजर आते थे। तो सरफराज अहमद की कप्तानी में तेज खेलते नजर आए हैं, मगर कितना सरफराज को टाइम दरकार है मजीद क्रिकेट अच्छे करने के लिए? दुनिया भी जिस तरह दुनिया में क्रिकेट खेली मैं इस पर कुछ बोलना चाहूँगा। आपने जिस तरह बोला कि चेंज कितना टाइम देना चाहिए, कब चेंज होना चाहिए, मेरे हिसाब से चेंज की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यूं नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सरफराज जिस तरह लड़कों को एडजस्ट करा रहा है, कल को वही कप्तान बनेंगे। इस टीम के अंदर 3-4 लड़कों को सरफराज ने ऐसा ग्रूम कर रहा है और करते चले जा रहे हैं। बाबर आजम, इमाद वसीम, अपने लिए मुश्किल नहीं, एक टाइम तो सबने रिटायर होना है। वो जिस तरह वो मतलब उनको ग्रूम करे जा रहे हैं, कल को वो कप्तान आ जाएंगे। तो ही इज डूइंग द राइट थिंग। जो हमारे ग्रेट प्लेयर्स ने किया, इमरान खान हो गए, वसीम अकरम हो गए,
जिन्होंने प्लेयर्स दिए वही काम कर रहे एक हैं। लेगेसी छोड़ के गए थे, वो बिल्कुल। इसी तरह सरफराज छोड़ के जाएंगे। अब मैं आपको इसकी बात को थोड़ा सा क्यों करूंगा कि देखिए बारिश ने अच्छी की मिसबा से कंपेयर किया कप्तान को, थोड़ा सा मैं एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा कि जैसे आपके घर का सरबराह होता है वैसे ही आपकी फैमिली होती है। तो मिसबा थोड़ा सा कूल और काम बंदा था तो उसकी टीम भी वैसी चलती थी। सरफराज थोड़ा सा फाइटर है, एग्रेसिव है। एग्रेसिव है, फाइटर है, उससे हार नहीं बर्दाश्त, तो उसकी टीम भी वैसी ही आपको लड़ते हुए नजर आती है ग्राउंड के तो अंदर। दैट मींस सरफराज को ज्यादा impact। टाइम देना चाहिए और अगर क्योंकि उसको- एक बड़ा माइंडसेट चेंज करना तो मैं चाहिए। यही कह रहा हूँ ये कि दोनों change भी यही करने की बात कोई करेंगे, बात चेंज नहीं करने की तो जरूरत और ही अगर नहीं उसको है। रेस्ट कराना ही था तो आप अपनी होम लीग पे रेस्ट कराते उसको, ठीक है, ये उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट Very नहीं good था। point. आप 22 उसको गेंदों पे international tour 56 करा रन रहे हैं। दरकार है, इसका मकसद है कि बैट चल रहा है। अब 22 गेंदों पे 56, अब 21 गेंदों पे 54 रन दरकार है मैच में फतह के लिए। अब इनान, अब फवाद खान की गेंद लगना, वो पूरे ओवर नहीं कर सके, उनका पूरे ओवर ना करना और उनकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट होगी वो गेंद करे और पोलार्ड और सैमी खड़े हुए। This is देखिए, insane, this is ये insane, bro. दोनों के लिए, दोनों टीम्स के लिए मुश्किल है। देखिए आपको पता है नसीम भाई, अक्सर अगर कोई इजी बॉलर बॉल कर रहा होता है ना तो वो भी विकेट ले बैट्समैन, लेते हैं। हाँ, बैट्समैन उसको जरा और उसी मेरे ख्याल कुछ वे से ओवर खेलता है। निकलवा दिए क्योंकि रसो ने भी बॉल किया, एहसान अली ने भी बॉलिंग की है, तो आई डोंट थिंक सो, शायद मेरे ख्याल शायद चौथा पांचवा बॉलर के बॉल्स पूरे हो गए होंगे अभी तक तो हो और जाए। दूसरा उसके बॉल लगी, अल्लाह करे वो फाइनल तक ठीक हो जाए। सरफराज के लिए मेरे ख्याल से वो फेवरेट बॉलर है क्योंकि वो उसको ऐसे वक्त पे हमेशा लाता है जब उसको उससे होप Wicket taking option है इस वक्त, बिल्कुल। बिल्कुल वो है, नो डाउट वो है। चले, हसनैन जो बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त उन पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम में जगह बनाई है हैदराबाद के इस सितारे ने, लेकिन ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग अब तक हमने हसनैन की देखी है। जो एग्रेशन है इस बच्चे के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक और चौका लग गया है तो कहीं ना कहीं मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। जीतेगा पाकिस्तान। बाप है नसीम राजपूत आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। तगड़ा मुकाबला आप देख ही रहे होंगे, 18 गेंदों पे 44 रन दरकार हैं। इस बॉल पे सिंगल बन गया तो फिर अब 43 रन 17 गेंदें। तगड़ा मुकाबला, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, और जो टीम आज फतह हासिल करेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन खतरे की घंटी जो सबसे ज्यादा है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, और वो कैरन पोलार्ड और डैरन सैमी इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, दोनों बड़े। और हसन अली ने भी आके बैटिंग करनी है, जिस तरीके की वो हिटिंग कर लेते हैं तो एक अच्छा मैच हमारे नाजरीन जहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में जैम पैक क्राउड मौजूद है वो देखेगा। वहीं सारी दुनिया में इस बार गेंद हवा में गई है, देखना होगा। और एक और चौका है यहाँ पर, मैच इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। और साजिद भाई की जरा थोड़ी जिद्द से मुझे थोड़ा सा कुछ नर्व्स आपकी जो है ना वो मैं थोड़ा चेहरे से महसूस कर रहा हूँ, कुछ करंट कम आ रहा है आपका। नहीं हुए, एक तो इन दोनों के मैच इस तरह के होते हैं और दोनों टीमें इस तरह के ओवर करते हैं। आपको अनवर अली का ओवर भी याद होगा जो लाहौर में उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की थी, 27-26 रन बनाए थे। और तो ये मैच शॉर्ट फॉर्मेट में इस तरह के ओवर आते हैं। अब डिपेंड करता है बॉलर के ऊपर कि वो नौजवान हसनैन जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं और 140 145 की बॉल से पेस से बॉल कर रहे हैं, मगर उनको थोड़ा सा रिवर्स स्विंग में काम करना पड़ेगा। जिस तरह की उनकी लेंथ है तो स्विंग नहीं मिल रहा उनको, जो हम आप हमेशा बात करते हैं जो ग्रेट वसीम वकार शुएब बॉल करते हैं, रिवर्स स्विंग करना एक आर्ट होता है। और इस तरह के यॉर्कर आजकल नज़र नहीं आ रही जिस तरह की पहले होते हैं। यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है इस नौजवान फास्ट बॉलर में। जिस तरह के आपने देखा होगा इसमें एक टैलेंट है पाकिस्तान के, लंबा खेल सकता है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये बॉलिंग कर रहा है और सरफराज जिस तरह अभी तक लग रहा है एक आखिरी ओवर तक जाएगा मैच। आखिरी ओवर तक जाता हुआ लग रहा है आपको ये मैच? आखिरी ओवर तक तो जाएगा, ये तो बात है। बेसिकली ऑनेस्टली स्पीकिंग फवाद अहमद के इंजर्ड होने का बड़ा नुकसान हो रहा है। नहीं तो जिस तरह पेशावर ने स्टार्ट लिया था लग नहीं रहा था कि इतने करीब जाएंगे, पर नो डाउट इन दोनों की कैपेबिलिटी ऐसी है आखिर तक अगर जाएगा तो जितवा भी सकते हैं पेशावर को। 15-15 रन ऐसे दो बैट्समैनों के लिए इतना मुश्किल नहीं है, 2 छक्के भी मार सकते हैं किसी भी टाइम। तो अगर आखिर तक जाएगा तो कोयटा के लिए मुश्किल हो जाएगा। इनमें से एक को कम से कम आउट करना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल, एक की विकेट लेना पड़ेगी। तौकीर ऐसा लगता है कि जिस तरीके से दोनों ने बैटिंग की, लेकिन पिछले ओवर में एक्सपेंसिव रहे थे। सुहेल तनवीर यहाँ भी पहली गेंद पे चौका लगा था, दूसरी गेंद पे, लेकिन 4 गेंदें फिर अब तक उनकी हो चुकी हैं और सिंगल्स तक रखा है उन्होंने। नसीम भाई देखें बात तो फिर वही है, दोनों प्लेयर्स जो खड़े हुए दोनों ही बीस हैं, दोनों को पता है कि किस तरह खेलना है। और खास तौर पे इस सिचुएशन रमीज राजा बोलते हैं राक्षस कैरन पोलार्ड को कुछ भी कर सकते हैं। अंग्रेजी में बीस्ट और उर्दू या फिर हिंदी में कह ले तो फिर वो राक्षस वो है राक्षस। वही बात है नसीम हम अब भाई, जो हिंदी नहीं बोलते, हमने बिल्कुल पाबंदी लगा दी है, सिर्फ उर्दू। हाँ वैसे हटाएं। जी, तो अब कैसा लग रहा है आपको? हाँ, वही बात है नसीम भाई जो मैं आपको कह रहा था कि सैमी जब टॉस जीतता है या हारता है जो भी है तो उसको चेस करने का एक शौक लगता है मुझे उसके अंदर।
ये शौक सरफराज में भी बहुत है, लेकिन आज सरफराज को ये शौक पूरा करने का मौका नहीं मिला। ऊपर से उसके साथ उसका साथी पोलार्ड है, उसकी कंट्री का है, तो वो सेट खेलते हैं, तो जरा कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं आपके सामने बहुत अच्छी बनी नसीम में एक चीज, आखिरी 2 ओवर में प्रोडक्शन टीम कितने रन दरकार है, जरा दूर है, हमें नजर नहीं आ रहा, बताइएगा जी। एक चीज नहीं समझ आ रही, आप देखें एक आधे मैच के अलावा एक ही मैच ऐसा हुआ है 12 गेंदों पे 35 रन दरकार है। साजिद खान, अब कोयटा ग्रेट सरफराज की काय काय कोयटा कोयटा सरफराज लीड ऑफ फ्रंट। जी अजीम, मैं खैर प्रेडिक्शन तो मैं एक चीज नहीं समझ आ रही कि इससे पहले भी 4 मैच हो चुके हैं और एक ही मैच चेस करने वाली टीम जीती है। अभी भी हम लोग यहाँ पे मजीद बात करे जा रहे हैं कि कंडीशंस का एज सच कोई मतलब काफ़ी चेंज है अबू धाबी, और ना ओस का है चक्कर ना कोई चीज़। उसके बावजूद पहली बैटिंग बड़े मैच में करते हुए सारे ही डरते हुए दिख रहे हैं, मतलब कोई करना नहीं चाह रहा, या तो उसी मोमेंटम से जहां दुबई और अबू धाबी में छोड़ के आए उसी को सारी टीमें कंटिन्यू करना चाह रही। जबकि आप देखें एक बना हुआ है ना, खेलते हुए एक मैच से चेस करके टीम जीती है कराची में जब से मैच हुए, बगैर फर्स्ट बैटिंग वाले नहीं जीता है जी, पर टॉस जीत के फिर भी पहली बैटिंग करने को वो एक तैयार आदत बनी हुई है, ये समझ से बाहर। और हमने भी यही बात की थी, इनान और तौकीर से भी यही सवाल किया था कि एक प्रेशर मैच है, प्रेशर मैच में आप पहले बैटिंग कर लें तो फिर कहीं ना कहीं जो है अहमद शहजाद जल्दी आउट हो गए थे इनफॉर्म, उसके बाद वॉटसन ने जिस तरीके की बारी ली थी, फिर एहसान अली को शामिल किया था, एहसान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और ब्रावो गेंद करने के लिए हैं, ब्रावो और अगेंस्ट दोनों वेस्ट इंडियन, ब्रावो के सामने सैमी और कैरन पोलार्ड, और इधर भी साजिद भाई क्या कहते हैं आप? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ओवर है, मैच टर्निंग ओवर है, और जिस तरह इस ओवर में डिपेंड करता है क्या ये 20 या 25 ओवर का ओवर तो नहीं होगा, इन दोनों में इतनी सलाहियत है, ये 20 रन से ज़्यादा रन बनाने की इनमें एबिलिटी मौजूद है। अगर इस ओवर में 20 रन बन जाते हैं, जिस तरह दोनों चौके छक्के लगाने की एबिलिटी में मौजूद है, मगर आप सरफराज के ये ज़रूर है उन्होंने बॉल तो दे दी है, बॉल के हाथ में बैट भी है। देखिए अभी जो ब्रावो ने गेंद किया है वो देखें, आप जरा लेंथ देखें साजिद भाई, ये देखें उसको जगह नहीं दे रहे हैं, रूम नहीं दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर ब्रावो भी तो है ना, वो ज़ाहिर है, देखिए वो एक ही घर के प्लेयर हैं ब्रावो, वो तो ज़ाहिर है, ब्रावो तो ब्रावो ब्लॉक होल में ये तेज गेंदें भी करता है, स्लोअर रन भी करता है, तो ब्रावो को भी खेलना इतना आसान थोड़ी है। ब्रावो इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स T20 फॉर्मेट। और ये पाकिस्तान सुपर लीग 4th एडिशन की एक और डॉट बॉल, ये देखिए एक और डॉट। हाँ ये जबरदस्त किस्म की इस वक्त काय कोयटा। मुझे एक चीज बताएं, अगर आप देखें कोयटा ग्लैडिएटर ने जो बैटिंग जब स्टार्ट किया तो मेजॉरिटी बॉलर्स ने ज़ल्मी की शॉर्ट बॉल्स की, आपको लगता है ज्यादा शॉर्ट बॉल करते नजर आए, जिसके ऊपर वॉटसन ने हट के भी खेले, पीछे जाके भी खेले। तो ओवरऑल अगर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात करते हैं तो अब तो दिमाग नहीं रहेगी। आपको मोहम्मद अकरम को काम करना चाहिए, बॉलिंग कोच हैं, और मगर वो यकीनी तौर पर अरशद खान को लेकर आए 5-6 साल बाद। हर पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज में लॉबी सिस्टम में लाइक डिसलाइकिंग मौजूद है, उस तरह की कोचेस काम नहीं कर रहे थे। गांधी जी को फॉलो करने लाहौर कलंदर के लिए काम किया, आकिब जावेद बड़ा बॉलर थे, बड़ा अच्छे कोच थे, मगर जब से वो लाहौर कलंदर में आए उनके साथ भी एक सवाली निशान उभर के आया। और पेशावर में अगर आप देखें मोहम्मद अकरम काफ़ी अरसे से मौजूद हैं, बड़ा हेड कोच के साथ, बड़ा लंबा अच्छे फास्ट बॉलर है, मगर उन्होंने कोई दोस्ती निभाई, अरशद खान को लेके आए, अरशद खान भी, और इस बार बड़ी हिट यहाँ पर और बहुत ही बड़ा छक्का डैरेन सैमी का अगेंस्ट ब्रावो। ये क्रिकेट की खूबसूरती 9 है। गेंदों पे 28 रन। देखिए नसीम भाई, ये है शॉर्ट फॉरवर्डिंग, दिस इज क्लाइमेक्स ऑफ क्रिकेट एक्चुअली। 9 गेंदों पे 28 रन, क्रूशियल मैच जारी है इस वक्त, मजेदार किस्म का मुकाबला है। गेंद इतना बुरा नहीं था, मतलब शॉट ज्यादा अच्छी खेली। बिल्कुल यॉर्कर करना चाहते थे और वो हॉफ वॉली मिल गई, और उसके बाद मेरे ख्याल से अब आप ज़ल्मी की तरफ थोड़ा आ जाए, मुझे लग रहा है कि ज़ल्मी ये मैच ले जाएगा। साजिद भाई किसी कीमत पे भी सरफराज, हाँ क्या लगता है? मुझे लगता है कि साजिद भाई आप इधर आ जाएं। फेवरेट है, पर ये एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल, एक डॉट बॉल साजिद भाई की सांसों में इजाफा करती है। भाई ये देख जो बॉल कर रहे हैं, देखिए बॉल करना भी एक आर्ट है, और बॉल बचाना आज के दौर में और इस टाइप के बैट्समैन में छक्का खाने के बाद उससे बड़ा आर्ट है। बॉल जब बैट पे आ रही हो और उस तरह का छक्का मारे, वेरी वेल बोल्ड, वेरी वेल बोल्ड। और आप ये देखेंगे एक सरफराज का एंथुजियाज्म, फवाद को हॉस्पिटल लेके गए फवाद खान को, ये भी आपको एक इत्तला दे दें जो हमारे पास पहुंची है कि फवाद खान जिनके चेहरे पे गेंद लगी थी, इमामुल हक का जोरदार स्ट्रोक उनकी अपनी गेंद पे लगा था,
उनको हॉस्पिटल लेके गए और हम सब दुआ करते हैं फवाद खान के लिए कि ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी जो KPK से ताल्लुक़ रखने वाले इस बॉलर की रही है। फिर ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गए थे और ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने कहीं ना कहीं क्रिकेट खेली, लेकिन इस PSL में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने ओवरसीज़ प्लेयर की हैसियत से उन्हें साइन किया था और पूरे इवेंट में उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस वक्त हॉस्पिटल में ये हमारे जितने मेहमान हैं हम सब उनके लिए दुआ गो हैं कि उन्होंने हमारे मुल्क में क्रिकेट आबाद करने में बड़ा ही अहम रोल प्ले किया और एक और बड़ी हिट और एक और छक्का, तो फिर जबरदस्त किस्म का मुकाबला जारी है। तो अब बॉलें रह गई। मैं जरा सुन लूं, अभी मेरी प्रोडक्शन टीम बता रही है जी। यार नसीब भाई, 7 गेंदे, मुंह पे बॉल थी, 22 रन। ये तो बहुत मुंह पे बॉल थी, देखे ना, नहीं था, बस सही था। बिल्कुल देखे ना, नहीं तो अच्छी गेंदें भी की थी। तो अब शाहिद भाई देखिए ऐसे 7 गेंदों पे 22 रन दरकार है। कैरन पोलार्ड सामने, देखिए ऐसे वक्त मुंह पे या पीछे बॉल नहीं, ऐसे वक्त तो बॉल ही नजर नहीं आता। ये ऐसे बैट्समैन है दोनों, 8 बॉलों में से 2 या 3 छक्के ही मजीद चाहिए, ये मार सकते हैं। 7 गेंदों पे 22 रन, इसका मकसद है कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है जो इस वक्त जारी है। छक्का लग जाए आखिरी ओवर में, जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट ओवर में मैच जाएगा, आखिरकार कोयटा इंशाल्लाह ताला जीत जाएगी और मुझे अपने कप्तान पे पूरा भरोसा है और बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और उनको पता है किससे आखिरी ओवर कराना है। जिस तरह बॉलर सपोर्ट कर रहे हैं, फील्डर सपोर्ट कर रहे हैं, कप्तान यकीनी तौर पर बाजी ले। लेकिन आपका चेहरा बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं खौफ के आसार आपके चेहरे पे नुमाया है। और सुहेल तनवीर एक आज थोड़ा सा मुझे लग रहा था, मगर वो बॉलर भी अच्छा है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था थोड़ा सुहेल तनवीर। लेकिन ये बॉल कितनी इंपॉर्टेंट है जो 7वीं बॉल, 7 गेंदें रह गई इस ओवर में। अगर ये गेंद अच्छी होती है, ये 1 रन जाता है तो 21 रन डिफिकल्ट होगा। बाउंड्री लग गई तो मेरे ख्याल से फिर बहुत मुश्किल, हाँ मुश्किल हो सकता है कोयटा के लिए ये बॉल। और अच्छी गेंद या ब्रावो की, यही गेंद पहले भी करनी चाहिए थी, स्लो रन करने चले गए थे और लेग बाई का रन। इस तरह आखिरी ओवर में 21 रन दरकार है यहाँ पेशावर ज़ल्मी को मैच में फतह के लिए। क्वालिफायर PSL सीजन 4 इनान वैसे बड़ा इन दोनों के दरमियान जो अब तक मुकाबले में उनकी तारीख आप उठा के देखेंगे, 3 मरतबा ये दोनों टीमें प्ले ऑफ में टकराई हैं और तीनों मरतबा रिजल्ट 1 रन से फतह पे हुआ है। तीनों मरतबा आप जरा अंदाजा करें कि इनका रिजल्ट कैसा रहा है। लेकिन इस सीजन के अंदर दोनों मैच जो खेले उसमें कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को राउंड मैचेस में शिकस्त दी, उसका कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है? मुझे लगता है नहीं नसीम, मुझे लगता है कि होमवर्क कर कर आए लास्ट ईयर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। होमवर्क कर कर आए, ये होमवर्क आपको नजर आता है ना क्लास के अंदर कि कितना अच्छा आपको होमवर्क है। तो वही जो बात उन्होंने की सरफराज की कि उसने होमवर्क किया उसकी टीम। अगर ऑनेस्टली बात की जाए, दोनों टीम वाहिद PSL। ओके, एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पे वापस आ रहे हैं। आखिरी ओवर में 21 रन दरकार, एक ब्रेक आ रहे हैं। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और जो क्वालिफायर खेला जा रहा है उसमें कौन जीत रहा है, काय कोयटा या फिर ज़ल्मी। लेकिन अब मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। यहाँ पेशावर ज़ल्मी की रनआउट की अपील भी हुई है क्योंकि 3 गेंदों पे 14 रन दरकार थे और भाग के ये रन हासिल किया है यहाँ पर। और इस वक्त जो खुशियां दिखाई दे रही हैं डग आउट में, तमाम के तमाम लोग टेलीविजन पे देख रहे होंगे, जहां विवियन रिचर्ड्स, मेंटोर, कोयटा ग्लेडिएटर्स पूरे डग आउट में जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 3 गेंदों पे 14 रन दरकार थे। इस बॉल पे रन आउट की अपील और ये कितना प्राउड महसूस कर रहे होंगे उनका बेटा किस तरह कप्तानी कर आपने क्यों पेशावर ली और बहुत ही शानदार कप्तानी पेशावर क्यों ली? हाँ पेशावर मैंने जाने का सोचा था, सरफराज के साथ इंशाल्लाह ताला जरूर जाऊंगा। कोयटा मेरी फेवरेट टीम है, कोयटा की सरफराज से जाहिर बात है, सरफराज के होते हुए तो कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। जितना उसने कहा देखें नसीम भाई, उसने बहुत अच्छा टीम को जेल किया हुआ, एक ही लेकिन जो हम वन मैन शो है वो नजर आया। अजीम, हम अभी इनान ने ब्रेक में बड़ी अच्छी बात की थी कि हम सरफराज के लक की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गैबी ताकतें भी सरफराज के साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अल्लाह को याद कर रहे होते हैं हर वक्त वो। जिस गेंद पे कैरन पोलार्ड बोर्ड हुए, इनान ने बड़ी अच्छी बात की, छक्के वाली पोलार्ड के लिए तो छक्के वाली गेंद थी। नहीं, नो डाउट। और उसके अलावा आप देखें वॉटसन ने पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग नहीं की हुई, पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग नहीं की, पहला ओवर किया उसने, तो नो डाउट सरफराज के डिसीजन एक तो ब्रेव। और अब यकीनी तौर पे पहुंच गए हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स, कोयटा ग्लेडिएटर शान पाकिस्तान फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गए क्योंकि आखिरी बॉल पे अब जितने टीम कर लिया, ठीक है, उनके जो प्लेयर आए हैं परफॉर्म भी कर रहे हैं, दोबारा जेल हो गए और माशाल्लाह मैच जीत भी गए हैं। लेकिन वो जो आप फाइनल वाली बात कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी लैकिंग सरफराज की मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस की आ जाती है।
ठीक है कि वो फिर इनान, अब कल भी हमने बात करनी है क्योंकि हमें हेडलाइन के लिए जाना होगा, यहाँ पे इजाजत लेने का वक्त है। थैंक यू तौकीर खालिद, थैंक यू इनान आरिफ, थैंक यू 1 2 3 साजिद खान एंड थैंक यू अजीम गुम्मन। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम फतह हासिल करने के बाद क्वालिफायर में फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई। कल मुकाबला होगा कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। फर्स्ट एलिमिनेटर जो जीतेगी वो परसों खेलेगी पेशावर ज़ल्मी से, और उनमें से जो जीतेगी वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ फाइनल खेलेगी। सैटरडे को नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। हुसैन मार्केटिंग प्रेसिडेंट जीतेगा पाकिस्तान से। कल शाम में आपसे फिर मुलाकात होगी 6 बजे। टिल देन अल्लाह ने के बाद।